हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्रॉड। दी प्रॉड की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं जनवरी मंथ का लास्ट पार्ट जो है पार्ट 4। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स थर्ड इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी इन विच सिटी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना थर्ड इंडिया डेवलपमेंट सेंटर खोलना है इंडिया में। ये कौन सी सिटी में खोलेंगे? ये खोलेंगे नोएडा में। और इन्होंने पहले ही 2 अपने इंडिया डेवलपमेंट सेंटर खोल रखे हैं। और जो इनका पहला था वो कहाँ था? वो था बेंगलोर में। सेकंड था इनका हैदराबाद में। और थर्ड है नोएडा में। जो माइक्रोसॉफ्ट है, इनके सीईओ का नाम है सत्या नाडेला। एंड जो माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स इसके ओनर है। बिल गेट्स। United States has introduced a bill to make Washington DC as which state of the country। जो वॉशिंगटन डीसी है, जो है कैपिटल ऑफ यूएसए, वो इसको एक कन्वर्ट करना चाहते हैं एज अ स्टेट। और इन्होंने एक बिल पास कर दिया है इसके लिए। और ये कौन सी स्टेट बनेगा? यूएसए का। सो वॉशिंगटन डीसी बनेगा 51st स्टेट ऑफ यूएसए। जो वॉशिंगटन डीसी है, यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स भी है वॉशिंगटन डीसी में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स? एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? इसमें पता लगता है भी जो हेल्थ के मामले में एशिया में कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री कौन से नंबर पर है। सो 11 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था और इसमें इंडिया का रैंक है वेरी पुअर 10th। ओनली एक कंट्री है जो हेल्थ के मामले में इंडिया से पीछे है और उसका नाम है इंडोनेशिया। और फर्स्ट पे कौन है? जो ये इंडेक्स है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, इसमें फर्स्ट पर है सिंगापुर। Which marching contingent has been chosen as the best marching contingent among Central Armed Police Forces and other auxiliary forces? कौन सी आर्म फोर्स है जो जिसकी मार्चिंग बेस्ट कही गई है? सो ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की मार्चिंग बेस्ट बताई गई है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, जहाँ पे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का कंपैरिजन किया जाएगा, तो उसमें जो जाट रेजिमेंट है उसकी जो मार्चिंग थी वो बेस्ट थी, जाट रेजिमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन अग्रीमेंट वर्थ $500 million with which bank for the implementation of स्टार्स प्रोजेक्ट इन 6 states। इंडिया के अलग अलग 6 स्टेट्स में शुरू हो रहा है स्टार्स प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। और इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट को मिला है लोन $500 million का। और ये लोन किसने दिया है? ये लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक, जिसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मेल्पस। और ये है स्टार्स की फुल फॉर्म, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ये हमारे डिफरेंट स्टेट्स में एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने में हेल्प करेगा। और ये है वो 6 स्टेट्स जहाँ पर ये स्टार्स प्रोग्राम शुरू हुआ है: हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। Advertising Standard Council of India has launched which digital campaign in order to raise consumer awareness about objectionable advertisements? जो भी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसके खिलाफ जो कंज्यूमर है अपना एक आवाज़ उठा सकता है। और इन्होंने जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक हैशटैग शुरू किया है जो है हैशटैग चुप ना बैठो। हैशटैग चुप ना बैठो। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड? अनफिनिश्ड बुक ये किस पर है? ये है बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा जोनस, उनकी ये बुक है जिसका नाम है अनफिनिश्ड। जो प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा को सिलेक्ट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्रिटिश फैशन काउंसिल। ब्रिटिश फैशन काउंसिल, बी फिज
एक एनर्जी ड्रिंक है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी सिलेक्ट हुई है प्रियंका चोपड़ा। बी फिज़ जो पार्ले एग्रो वालों की है, पार्ले एग्रो इनका एक प्रोडक्ट है जो है एक एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम है बी फिज़, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी प्रियंका चोपड़ा है। एंड टोरंटो फिल्म फेस्टिवल की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी है प्रियंका चोपड़ा। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। According to India Justice Report 2020, which state has a best justice delivery system? Best justice delivery system कौन सी स्टेट का है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से? जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास है बेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अगर हम बात करें बेस्ट डिलीवरी जस्टिस सिस्टम है महाराष्ट्र में और सबसे वर्स्ट है उत्तर प्रदेश का। ओके, और अगर हम देखें स्मॉल कैटेगरीज की कैटेगरी में, स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में देखें तो त्रिपुरा के पास है बेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और मेघालय का वर्स्ट है। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वुमेंस की है जजेस की। जजेस में 46% वुमेंस जजेस हैं। जो तेलंगाना स्टेट है उसमें टोटल 46% ऑफ द जजेस आर वुमेन। एंड जो झारखंड है, झारखंड में ओनली ये लोएस्ट है, झारखंड में सिर्फ 12% ऑफ द जजेस आर वुमेन। विच मूवी वॉन गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है जिसका 51st एडिशन था और जो हुआ है इस बार गोवा में, इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है? इनटू द डार्कनेस ये मूवी है जिसको मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और इनटू द डार्कनेस ये मूवी है डेनमार्क की, डेनमार्क की मूवी है इनटू द डार्कनेस। और ये जो मूवी है ये बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 पर, वर्ल्ड वॉर 2 पर ये मूवी बेस्ड है, डेनमार्क की मूवी है ये। और इस बार जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था इसमें जो फोकस कंट्री थी वो कौन सी थी? वो थी बांग्लादेश, बांग्लादेश। विच कंट्री will host the 2022 Women's Asian Cup for January 20 to फरवरी 6, 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वुमेंस का एशियन कप? इंडिया होस्ट करेगी वुमेंस का एशिया कप। और किस ईयर में ये होगा? ये होगा 2022 में। As per the Economic Survey 2021, India's GDP is estimated to contract by what % in financial year 21? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब के साथ जो फाइनेंशियल ईयर 21 है इसमें इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 7.7% से, 7.7% से इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेकिन इनका ये भी कहना है दैट फाइनेंशियल ईयर 22 में जो इंडिया की इकॉनमी है ये ग्रो करेगी 11% से। 22 फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की जो इकॉनमी है वो ग्रो करेगी 11% से। What is the rank of India in Coronavirus Performance Index released by Australia based Lowy Institute? ऑस्ट्रेलिया का एक लोई इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया है और इसमें इंडिया का रैंक क्या है? ये इंडेक्स बताता है कि जो कोरोना वायरस है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी कंट्री ने कितना अच्छा काम किया। टोटल 98 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था और इसमें इंडिया का रैंक है 86 रैंक है इंडिया का। हमारे इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था टू कंट्रोल दी पेंडेमिक। अपने इंडिया का रैंक है 86। और फर्स्ट कौन था इस इंडेक्स में? इस इंडेक्स में फर्स्ट था न्यूजीलैंड था इस इंडेक्स में फर्स्ट। और अगर हम कहें तो पूरे विश्व में न्यूजीलैंड ही ऐसा पहला देश है जो कोरोना वायरस से मुक्त हो गया था। और अगर हम बात करें अपने इंडिया की, इंडिया में ऐसी कौन सी फर्स्ट स्टेट है जिसको हम जो कोरोना वायरस फ्री हो गई थी? वो है गोवा कोरोना वायरस फ्री हो गई थी। ये है इंडिया की फर्स्ट स्टेट जो कोरोना वायरस से फ्री हो गई थी।
पूजा कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? जो पूजा कपूर है वो इंडिया की कौन से देश में एक राजदूत बनकर जा रही हैं? जो पूजा कपूर डेनमार्क में इंडिया की राजदूत बनकर जा रही हैं, डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। शगुन इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो ये शगुन स्कीम है ये कौन सी स्टेट की है? ये स्कीम है पंजाब की। पंजाब में अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की बेटी की शादी होगी तो पंजाब की गवर्नमेंट उसको शगुन स्कीम के तहत प्रोवाइड करेगी 51,000 का कैश। ठीक है, 51,000 का कैश देगी पंजाब सरकार अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर की बेटी की शादी होती है। ये शगुन स्कीम है। पंजाब में कुछ और स्कीम्स भी हैं जैसे कि आई रखवाली, आई हरियाली, किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना, किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना। ये जो है किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना ये पीएसपीसीएल डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है, जिसमें जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट में जो एलईडी बल्ब्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको कुछ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री दी जाएगी। Who has been appointed as the new managing director of State Bank of India? State Bank of India के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है? जो एसबीआई है, एसबीआई में होते हैं 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ओके, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। पहले जो अश्वनी भाटिया है, अश्वनी भाटिया और सीएस शेट्टी ये पहले से ही थे। अश्वनी भाटिया एंड सीएस शेट्टी ये दोनों पहले से ही मैनेजिंग डायरेक्टर थे एसबीआई में। और नए कौन कौन आए हैं? स्वामीनाथन जनाकिरमन एंड एक और नए आए हैं, उनका नाम है अश्वनी कुमार तिवारी। दो पहले कौन कौन से थे? अश्वनी भाटिया, सीएस शेट्टी। जो नए आए हैं स्वामीनाथन जनाकिरमन एंड अश्वनी कुमार तिवारी। ये हो गए 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ एसबीआई। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2020 का, उसमें इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है वेरी पुअर 86। इसका मतलब इंडिया में काफ़ी करप्शन है। और ये जो इंडेक्स है इट इज़ गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये रिलीज़ करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? टॉप मतलब किस कंट्री में है सबसे ज़्यादा कम बिल्कुल मतलब नाम मात्र उसमें करप्शन है, और उसका नाम है न्यूजीलैंड। एक्चुअली जो न्यूजीलैंड है और डेनमार्क है, जो न्यूजीलैंड है एंड डेनमार्क है, दोनों के इस इंडेक्स में सेम पॉइंट्स थे। ये दोनों कंट्रीज़ है नंबर 1 पे। इसका मतलब इन दोनों कंट्रीज़ में बिल्कुल नामात्र करप्शन है। द टेबलो ऑफ विच स्टेट हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज एट दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे परेड पर कौन सी टेबलो मतलब होता है झांकी, जो झांकियाँ निकालती हैं स्टेट्स अपनी अलग अलग, किस झांकी को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है? इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है फर्स्ट प्राइज़। और आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की कितनी शानदार ये झांकी है। ओके, जो इन्होंने इस बार 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन निकाली थी। इस बार जो रिपब्लिक डे है इस पर कोई भी फॉरेन लीडर हमारे इंडिया में चीफ गेस्ट बनकर नहीं आया। इस बार कोई भी जो फॉरेन लीडर है चीफ गेस्ट बनकर इंडिया में नहीं आया। पहले बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आना था, जो बोरिस जॉनसन है, लेकिन एंड में उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इस बार इंडिया में कोई भी फॉरेन लीडर एज ए चीफ गेस्ट इंडिया में नहीं आया। और टोटल जो पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्म अवार्ड्स वो भी दिए गए
सो जो होता है अच्छा पहले हम देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और इस बार रिपब्लिक डे की परेड पर किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला। सो इस साल किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। जो सेकंड सिविलियन अवार्ड होता है जिसका नाम है पद्म विभूषण, वो कितने दिए गए? इस बार टोटल 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए। जो थर्ड सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है पद्म भूषण, वो दिए गए टोटल 10। और जो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है पद्म श्री, वो कितने दिए गए? 102। ओके, हमें सिर्फ पद्म विभूषण जिन जिन को मिले हैं उनका नाम याद करना है, ना पद्म भूषण करने हैं और ना ही पद्म श्री करने हैं। बस आपको नंबर ऑफ अवार्ड्स पता होना चाहिए कितने दिए हैं। पद्म श्री दिए हैं 102 और पद्म भूषण दिए हैं 10। सो ये हैं वो 7 पर्सन्स जिनको मिले हैं पद्म विभूषण अवार्ड्स। आपके लिए इनकी लिस्ट मैंने एक साथ रख दी है। ये 7 जनों को मिले हैं पद्म विभूषण, इनके नाम आपको याद करने हैं। व्हाट इज़ CBDC, which Reserve Bank of India is examining to see if it has future in India। जो CBDC है इसकी इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है। सो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के लिए ये एक बैंक होगा। वैसे अभी इस टाइम पर जो बिटकॉइन वगैरह है वो इंडिया में बैन है, लेकिन जो RBI है वो इंस्पेक्शन कर रही है दैट इफ़ डिजिटल करेंसी हैव फ्यूचर इन इंडिया और नॉट। Which Bollywood actor launched the mobile action game Fearless and United Guards, जिसका नाम है फौजी। Fearless and United Guards ये एक गेम है फौजी जो अक्षय कुमार ने लॉन्च की है। और ये गेम बनाई किसने है? ये गेम बनाई है एनकोर गेम्स ने। एनकोर गेम्स ने ये गेम बनाई है और इंडिया में इसको लॉन्च किया है अक्षय कुमार ने। Which country has launched the agriculture pump power connection policy? एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी कौन सी स्टेट ने शुरू की है? सो ये स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र ने अपने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए ये एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी शुरू की है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने पहले भी अपने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए महाकृषि अभियान ऐप शुरू की थी। कृषि अभियान ऐप, एंड इन्होंने एक और ऐप शुरू की थी अपने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए जिसका नाम है ई-पीक पहानी। एंटोनी जे ब्लिंकन was sworn as the which US Secretary of State? That means जो US है उसके फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है? वो है एंटोनी जे ब्लिंकन। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट USA के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है एंटोनी जे ब्लिंकन। इससे पहले थे जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी वहाँ पे, जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे प्रेसिडेंट थे तब वहाँ पे थे माइक पोम्पियो। अब आ गए हैं एंटोनी जे ब्लिंकन और ये है USA के 71st सेक्रेटरी, 71st फॉरेन मिनिस्टर हैं ये USA के। जो USA है, USA में फॉरेन मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। और अब जो बाइडन है वो बन चुके हैं राष्ट्रपति USA के, जो बाइडन, और ये है 46th राष्ट्रपति ऑफ USA। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बनी है? उपराष्ट्रपति, उनका नाम है कमला हैरिस, और ये बनी है 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। अजीत विनायक गुप्ते हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? जो अजीत विनायक गुप्ते हैं ये बने हैं इंडिया के राजदूत। कौन से देश के लिए? ये हमारा देश है जो ये है ईस्ट में है, अफ्रीका के काफ़ी ईस्ट में है, इसका नाम है इजिप्ट। सो जो अजीत विनायक गुप्ते हैं ये बने हैं इंडिया के राजदूत इजिप्ट में। और आप देख सकते हैं जो शुभ दर्शनी त्रिपाठी है, शुभ दर्शनी त्रिपाठी, ये बनी है कजाकिस्तान में इंडिया की राजदूत। कजाकिस्तान में राजदूत बनी है शुभ दर्शनी त्रिपाठी। Google employees around the world have formed a new international union alliance called,
जो गूगल के एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने पूरे विश्व में एक नया इंटरनेशनल यूनियन अलायंस बनाया है जिसका नाम है अल्फ़ा ग्लोबल। ऑप्शन ए अल्फ़ा ग्लोबल। और जो गूगल है ये पार्टनरशिप करेगा CBSE के साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ, और ये दोनों मिलकर ट्रेनिंग देंगे 1 मिलियन टीचर्स को। 1 मिलियन टीचर्स को गूगल और CBSE दोनों मिलकर देंगे ट्रेनिंग। और सुंदर पिच्चई जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है IIT खड़गपुर से, वो है गूगल के CEO। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके CEO है कौन? सुंदर पिच्चई। और सुंदर पिच्चई ने अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की है IIT खड़गपुर से। काजा कालास हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जो काजा कालास है यह कौन से देश की पहली फीमेल प्रधानमंत्री बनी है? सो ये बनी है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कालास। और जो एस्टोनिया है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है तालीन। तालीन है कैपिटल ऑफ एस्टोनिया। What is the name of freight train of Indian Railways which created record by being the longest freight train to run? Freight train क्या होता है? Freight train होती है जो रेलगाड़ी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है। और एक फ्रेट ट्रेन चली है अभी रेलवेज़ में, और इसने बनाया है रिकॉर्ड किस चीज़ का? ये है लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन टू रन। लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है, और आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं ये यहाँ से कितनी बड़ी है। फ़ोटो में शायद आपको इतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वासुकी। ऑप्शन सी वासुकी। और ये है कितनी बड़ी? ये है 3.5 किलोमीटर लॉन्ग। 3.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और टोटल जो इसमें डब्बे लगे हैं वो कितने हैं? टोटल इसमें जो लगे हैं अपने 295 कोचेज़। ओके, 295 कोचेज़ हैं इसमें। और ये है 3.5 किलोमीटर लॉन्ग, बहुत बड़ी है। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी भिलाई से कोरबा। भिलाई टू कोरबा। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हैं? ये है छत्तीसगढ़ में। दोनों ये शहर हैं छत्तीसगढ़ में, भिलाई टू कोरबा। और ये ट्रेन चलेगी भिलाई से कोरबा तक। भारती AXA जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप फॉर फार्मर्स? जो भारती AXA जनरल इंश्योरेंस है, इन्होंने फार्मर्स के लिए एक ऐप लॉन्च की है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृषि सखा। ऑप्शन डी कृषि सखा। और मैं आपको बता दूं जो भारती AXA है ये मर्ज हो रही है। जो भारती AXA जनरल इंश्योरेंस है इसको मर्ज किया जा रहा है किसके साथ? ICICI लोम्बार्ड के साथ। ICICI लोम्बार्ड के साथ इसको मर्ज किया जा रहा है। एक पौधा सुपुष्ट बेटी के नाम। एक पौधा सुपुष्ट बेटी के नाम, ये एक स्कीम है, ये कौन सी स्टेट ने शुरू की है? इसका मतलब क्या है? दैट इफ़ यू हैव अ वेल नरिश्ड गर्ल देन यू हैव टू प्लांट अ ट्री। एक पौधा लगाओ अगर आपके पास सुपुष्ट बेटी है तो। ओके, और ये जो स्कीम है ये शुरू की है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार ने ये स्कीम शुरू की है। और राजस्थान ने और भी काफ़ी कुछ शुरू किया है, जैसे कि प्योर फॉर श्योर कैंपेन। प्योर फॉर श्योर कैंपेन, इसमें ये मिल्क की प्योरिटी को इंश्योर करते हैं। प्योर फॉर श्योर यहाँ पे शुरू की है इन्होंने इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना। और ये इंदिरा रसोई योजना प्रोवाइड करेगी पुअर पीपल को एक अच्छी मील। ओके, एक अच्छी मील प्रोवाइड करेगी। और इसमें जो रेट है काफ़ी चीप है, काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रोवाइड किया जा रहा है फूड यहाँ पे। सिर्फ 8 रुपीज़ पर प्लेट। 8 रुपीज़ पर प्लेट पर एक अच्छी मील दी जा रही है पुअर्स को। और जो राजस्थान है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। और जयपुर में अभी अभी जो RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना फर्स्ट ऑटोमेटेड बैंक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है।
ऑटोमेटेड बैंक प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जहाँ पर नोटों को प्रिंट होने के बाद स्टोर किया जाएगा और यहीं से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे। और जयपुर में ही लगा है एक इंडिया का पहला वोटर अवेयरनेस सेंटर, वोटर अवेयरनेस सेंटर। और जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसमें ही खुला है एक ऑर्गन डोनर मेमोरियल, ऑर्गन डोनर मेमोरियल। ओके। Vice President M. Venkaiah Naidu recently inaugurated the Integrated Weapon System Design Center of DRDO in which city? जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे एम वेंकैया नायडू, इन्होंने DRDO का इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर खोला है। कौन सी सिटी में इन्होंने खोला है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। हैदराबाद में जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने DRDO का एक इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। एंड जो हैदराबाद है, हैदराबाद में ही है एक हाइपरसोनिक विंड टनल जो बनाई गई है DRDO के द्वारा, हाइपरसोनिक विंड टनल। और ये जो हाइपरसोनिक विंड टनल है, ये बनाई गई है DRDO द्वारा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड जी सतीश रेड्डी हैं चेयरमैन ऑफ DRDO। जी सतीश रेड्डी। The Ministry of Road Transport has decided to impose which tax on old vehicles polluting the environment? जो पुराने व्हीकल्स हैं जो इन्वायरमेंट को काफ़ी पल्यूट करते हैं, उन पर एक टैक्स लगाने की घोषणा की है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने। और ये कौन सा टैक्स है? ये है ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा अब से। अगर कोई जो पर्सनल व्हीकल है, अगर कोई पर्सनल व्हीकल हो चुका है 15 साल पुराना, 15 ईयर्स अगर पुराना हो चुका है कोई पर्सनल व्हीकल, और अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल, जो कमर्शियल व्हीकल है वो 8 साल पुराना हो चुका है, तो उस पर अब से इम्पोज किया जाएगा ये ग्रीन टैक्स। ओके। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, MSME सबके मिनिस्टर हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर है कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नितिन गडकरी। मार्सिलो रिबेलो डिसोसा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मार्सिलो रिबेलो डिसोसा ये प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? पोर्तुगल के। पोर्तुगल के प्रेसिडेंट बने हैं ये। और पोर्तुगल का एक प्लेयर है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी पॉपुलर भी है, उसका नाम है फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विस जॉइंट amphibious exercise was conducted in Andaman and Nicobar Island from January 21 to 25. What is the name of exercise? ये जो ट्राई सर्विस मतलब जो नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी तीनों ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। और एम्फीबियस मतलब जो लैंड, वाटर एंड एयर तीनों में हुई थी। ओके। ये हुई थी कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार में। कब से कब तक? 21 जनवरी टू 25 जनवरी। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है एम्फेक्स 21। ऑप्शन ए एम्फेक्स 21। और जो अंडमान एंड निकोबार है, इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। जो अंडमान आइलैंड्स हैं, अगर आपने मैप में अच्छी तरह देखा हो तो अंडमान आइलैंड्स ऐसे ऊपर हैं, निकोबार आइलैंड्स नीचे हैं। और इन दोनों को ये एक चीज़ अलग करती है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। और जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर एक बीच है
यहाँ पर एक है बीच जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राधानगर बीच। राधानगर बीच। और ये राधानगर बीच इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको मिला हुआ है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। राधानगर बीच को अंडमान निकोबार की इसको मिला हुआ है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो रिस्क होता है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? सो इंडिया का रैंक है 7th। इंडिया का 7th रैंक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। और इसमें हमें याद करना है भी फर्स्ट कौन है। फर्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक है इस इंडेक्स में फर्स्ट और इंडिया का रैंक है 7th। SpaceX has broken the record of ISRO by launching how many satellites in a single mission? जो SpaceX है जिसके मालिक है एलॉन मस्क। ये टेस्ला कार्स के भी मालिक हैं। टेस्ला के मालिक भी एलॉन मस्क ही हैं और टेस्ला अब इंडिया में आ चुकी है। सो जो स्पेसएक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया एक ही सिंगल मिशन में कितनी सैटेलाइट्स भेजकर। सो जो इसरो है, इसरो का मिशन था, इन्होंने एक 15 Feb 2017 में बाय यूजिंग PSLV-C-37 इन्होंने लॉन्च की थी 104 सैटेलाइट्स। जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 15 फरवरी 2017 को PSLV-C-37 को यूज़ करते हुए लॉन्च की थी 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन। लेकिन जो SpaceX है, इन्होंने रिसेंटली ये रिकॉर्ड तोड़ दिया बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन। सो ये जो रिकॉर्ड था इसरो का, ये अब टूट के हो गया है SpaceX का। जो इसरो है, इसरो का है एक सोलर मिशन और सोलर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। और जो इसरो है, इसरो के हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। 1969 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स है। और के सिवान है इसके चेयरमैन, जिनको अभी अभी मिला था वॉन करमन अवार्ड। K7 को अभी मिला था रिसेंटली वॉन करमन अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड भारत पर्व एक मिशन है जो शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। और ये शुरू क्यों किया था? टू बूस्ट द टूरिज्म ऑफ इंडिया। टू बूस्ट द टूरिज्म ऑफ इंडिया। और हमारे इंडिया में टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल है हमारे इंडिया में टूरिज्म मिनिस्टर। एंड जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टूरिज्म की, जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मैड्रिड में, जो है स्पेन में। स्पेन के मैड्रिड में आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मिलेंगे हेडक्वार्टर्स। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पंख अभियान अंडर दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर एक पंख अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश ने शुरू किया है एक पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्कीम के अंडर। और ये जो पंख है इसकी फुल फॉर्म भी है, ये आप फोटो में देख सकते हैं। P से है प्रोटेक्शन, A से है अवेयरनेस, N से है न्यूट्रिशन, K से है नॉलेज एंड H से है हेल्थ। ये है पंख की फुल फॉर्म। और ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने एक स्कीम अभी अभी रिसेंटली लॉन्च की है जिसका नाम है लॉन्च पैड स्कीम। लॉन्च पैड स्कीम। ओके, जो ये लॉन्च पैड स्कीम है, इसमें क्या है, जो यूथ है
18+ यूथ है, चाहे बॉयज़ चाहे गर्ल, और उनको प्रोवाइड की जाएगी कुछ लैंड प्रोवाइड की जाएगी और उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी और वो उस लैंड पर शुरू कर सकते हैं अपने कुछ सेटअप्स, जैसे कि कोई कॉफ़ी शॉप्स, कोई रेस्टोरेंट्स, कोई फ़ोटोकॉपी की मशीन बिज़नेस शुरू कर सकते हैं अपना, चाहे टाइपिंग का, मतलब कुछ भी ऐसे छोटे स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। और ये जो मिशन है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश ने बनाया है एक काओ कैबिनेट, ये भी शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। और जो मध्य प्रदेश इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं टाइगर्स एंड लेपर्ड्स एंड टाइगर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। Which has become the first state in the country with 2 airstrip on expressway to facilitate emergency landing and takeoff of fighter planes। फाइटर प्लेन्स के लिए emergency landing and टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस हाईवेज पर 2 एयरस्ट्रिप्स बनाए गए हैं। ये कहाँ पर बने हैं फर्स्ट टाइम? ये बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश पर। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये 2 हाईवेज़ हैं जहाँ पर जो लड़ाकू विमान है यहाँ पर उतर सकते हैं, इमरजेंसी के टाइम पर यहाँ पर लैंड कर सकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। ये बने हैं उत्तर प्रदेश में। और ये कौन से एक्सप्रेस हाईवे हैं? एक तो है पूर्वांचल एक्सप्रेस और दूसरा कौन सा है? दूसरा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस। ओके, और ये दोनों है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम। मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम। और इसमें कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यूपी के, उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में ही बना है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोरखपुर। वहाँ पर बना है इंडिया का पहला गिद्ध के लिए जो वल्चर होता है, वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व। वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व। वल्चर को हम हिंदी में गिद्ध भी कह सकते हैं। गलवान मार्टर कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू हैज़ अवॉर्डेड विच गैलेंट्री अवार्ड। ये जो कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू हैं, इनको ये जीते हैं महावीर चक्र जो है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड वॉर टाइम पे। और जो परमवीर चक्र होता है ये होता है फर्स्ट नंबर पे, सबसे बड़ा वॉर टाइम पर सम्मान होता है जो दिया जाता है, ये है परमवीर चक्र। और गलवान वैली में जो शहीद हुए थे कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू, इनको सम्मान दिया गया है, कैसे? महावीर चक्र देकर। Which state observed the Golden Jubilee Statehood Day on 25 जनवरी 2021? 25 जनवरी 2021 को कौन सी स्टेट ऑब्जर्व करेगी अपना स्टेटहुड डे और इसको हो जाएंगे 50 साल पूरे? हिमाचल प्रदेश को हो जाएंगे 50 साल पूरे। कब? 25 जनवरी 2021 को। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को ये फॉर्म हुई थी, हिमाचल प्रदेश फॉर्म हुई थी 25 जनवरी 1997 को। Which state has launched the Abhyudaya program to provide free coaching facility for various competitive exams? वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। कौन से प्रोग्राम के अंडर अभ्युदय प्रोग्राम के। ठीक है, और कौन सी स्टेट ने अभ्युदय प्रोग्राम शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है अभ्युदय प्रोग्राम, जिसमें आपको दी जाएगी फ्री कोचिंग। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में
एक जियोलॉजिकल पार्क है, जियोलॉजिकल गार्डन, और उसका नाम रखा गया है शहीद अशफाउल्लाह जियोलॉजिकल गार्डन। शहीद अशफाक उल्लाह जियोलॉजिकल गार्डन, और ये है कहाँ? ये है गोरखपुर में। और एक यहाँ पे आया है नया ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ये कहाँ पे आया है? ये आया है बाराबंकी में, बाराबंकी में। और इसका इनॉग्रेशन किया था फॉर्मर जो मिनिस्टर थी किसकी? एग्रीकल्चर की। और वो कौन थी? एग्रीकल्चर की नहीं, सॉरी, फूड इंडस्ट्रीज़ की। वो कौन थी? बीबी हरसिमरत कौर बादल। और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था फार्मर्स के मुद्दे को लेकर, क्योंकि इनके कैबिनेट के साथ बन नहीं रही थी। कौन सी जेल ने इस बार रिपब्लिक डे पर, कौन सी गवर्नमेंट ने इस बार रिपब्लिक डे पर जेल टूरिज़्म शुरू कर दिया? जेल टूरिज़्म का मतलब है आप जेल के अंदर जा सकते हैं और वहाँ की मैनेजमेंट देख सकते हैं भी क्या जो जेल का सिस्टम है वो कैसे मैनेज होता है। और ये शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने ये शुरू किया है जेल टूरिज़्म। और सबसे पहली जेल जहाँ पर ये शुरू होगा ये है येरावाड़ा जेल। येरावाड़ा जेल, यहाँ पर जेल टूरिज़्म फर्स्ट टाइम शुरू किया जाएगा। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021? 2021 की रिपब्लिक डे पे कितने बच्चों को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलता क्यों है? अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा काम करता है, किसी चीज़ में कैसे? अगर कोई बहादुरी का काम करता है, कोई स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा काम करता है, कोई कला के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, कोई सोशल सर्विसेज करता है, या फिर कोई इनोवेशन करता है, तो उसको ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है 26 जनवरी को। और इस बार 32 बच्चों को दिया गया ये अवार्ड, 32 बच्चों को। द फर्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी ऑफ कर्नाटका विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट? कर्नाटका में पहली बार इंडिया का एक ग्रे वुल्फ सेंचुरी बनाई जा रही है। ठीक है, वुल्फ एक लोमड़ी होती है और इसके लिए एक सेंचुरी बनाई जा रही है कर्नाटका में, और ये बनेगी कर्नाटका के कोप्पाल डिस्ट्रिक्ट में। कोप्पाल, हाँ, कोप्पाल वही जगह है जहाँ पर बनने जा रहा है इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ओके, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और जो कर्नाटका है ये अपना चन्नापट्टनम टॉयज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। नेम द इंडियन मैथमेटिशियन हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021 में कौन से इंडियन मैथमेटिशियन को मिला है? सो इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव। और मैथमेटिक्स की फील्ड में आपको एक और अवार्ड मिलता है जिसका नाम है रामानुजन प्राइज़। रामानुजन प्राइज़। और इस बार रामानुजन प्राइज़ मिला है किसी नॉन इंडियन को, जो किसी को मिला है जो इंडियन नहीं है। और इनका नाम क्या है? कैरोलिना अराउजो। कैरोलिना अराउजो। कैरोलिना अराउजो है इनका नाम, जिनको मिला है रामानुजन प्राइज़। और रामानुजन प्राइज़ को शस्त्र रामानुजन प्राइज़ के साथ कंफ्यूज मत कर लेना। जो शस्त्र रामानुजन प्राइज़ है वो अलग है, रामानुजन प्राइज़ अलग है। मिलता दोनों अवार्ड्स मिलते मैथमेटिक्स की फील्ड में ही हैं, लेकिन जो रामानुजन प्राइज़ है ये मिला है कैरोलिना अराउजो को। और शस्त्र रामानुजन प्राइज़ किसको मिला है? शाई एवरा को। शाई एवरा को। What is the rank of India in Global Firepower Index 2021? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मतलब कौन सी देश की मिलिट्री कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिया का रैंक है इसमें 4th। इंडिया का रैंक है 4th। सबसे ज़्यादा ताकतवर जो मिलिट्री है वो है यूएसए की, जो नंबर 1 पे है। ओके, इसके बाद है रूस, रशिया की।
ये सेकंड पर है, चाइना है थर्ड पर और इंडिया है फोर्थ पर। सो सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी किसकी है? यूएसए की, और इंडिया है इसमें फोर्थ नंबर पे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द आयुष्मान CAPF स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर इन गुजरात, इन्होंने लॉन्च किया है आयुष्मान CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसका मतलब जो भी सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे कि हमारी BSF, ओके, ITBP, जितनी भी ये है, इनको सबको मिलेंगे आयुष्मान भारत के एडवांटेजेस। ठीक है, आयुष्मान भारत के अंडर ये जो CAPF के जवान हैं ये सारे कवर हो जाएंगे। और ये स्कीम शुरू की है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और कहाँ से? असम से। असम के गुवाहाटी से ये स्कीम इन्होंने शुरू की है। इंडिया हैज़ साइंड एन अग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन बिटवीन द नेवीज़। इंडिया ने कौन सी कंट्री की नेवी के साथ कॉपरेशन की है और उनके साथ साइन किया है एक सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट, मतलब कि पनडुब्बी बचाओ समझौता। ठीक है, सबमरीन को हम पनडुब्बी कहते हैं। सो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। सिंगापुर के साथ हमारे इंडिया की मिलिट्री को ये एक्सरसाइज करती है। हाँ जी, हम एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बैक्स, ये हम करते हैं सिंगापुर के साथ। और एक और है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स, ये दो एक्सरसाइजेज हैं जो करते हैं हम सिंगापुर के साथ। और इस सिम्बैक्स में अगर मैं S हटा दूं तो ये बन जाएगी इम्बैक्स। और इम्बैक्स को सिम्बैक्स के साथ कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि सिम्बैक्स हम करते हैं सिंगापुर के साथ और ये जो इम्बैक्स है ये हम करते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। ये जो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधक पुरस्कार है, ये एक तो मिलता है इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। सो पहले हम देखते हैं भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। सो ये मिला है सीड्स को। सीड्स को, एंड सीड्स की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट सोसाइटी। ओके, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट सोसाइटी, इसको मिला है ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में। और इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको मिला है? राजेंद्र कुमार बंधारी को। ऑप्शन डी, राजेंद्र कुमार बंधारी को। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका जन्मदिन होता है 23 जनवरी को, और 2022 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी, जो होगी 125th बर्थ एनिवर्सरी। और जो 2022 है ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सुभाष चंद्र बोस जी की है 125th बर्थ एनिवर्सरी, और इंडिया की है 75th इंडिपेंडेंस का साल है ये। ठीक है, इंडिया की इंडिपेंडेंस को भी हो जाएगी 75 ईयर्स। सो ये थे हमारे जनवरी के पार्ट 4 के सारे MCQ क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। फर्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के साथ कंफ्यूज मत करना। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, ये कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और इस बार नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर एक लड़की को बनाया गया एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक लड़की है जिसका नाम है सृष्टि गोस्वामी, उसको एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया उत्तराखंड की। कब? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर। हमारा नेक्स्ट डे है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, और इस बार इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। नेशनल टूरिज्म डे ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, और इस बार इसकी थीम थी देखो अपना देश। देखो अपना देश। इंटरनेशनल कस्टम्स डे
इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जैन को, और इसकी थीम थी कस्टम बॉलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड resilience for a sustainable supply chain। और एक डे और नोट कर लो जो है मार्टर्स डे। मार्टर्स डे, और ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। ओके, सो ये था हमारा जनवरी का पार्ट 4। बहुत ही जल्द मिलते हैं फरवरी के पार्ट 1 में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी प्राउड।